बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मसाला कढ़ाई टिक्के की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनता है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन ली है। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे, एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 20 मैंने कबाब चीनी ली है जो काली मिर्चों की तरह होती है। 3 मैंने पेपरी ली है। 1 चम्मच राई का लेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लेंगे और चम्मच मैंने ये वाला लिया है। इस चम्मच से नाप के लेंगे। सबसे पहले इन चारों चीज़ों को अपना एक पैन रखेंगे, इसके अंदर डाल देते हैं। हल्का हल्का इसको टोस्ट करेंगे, अच्छी से इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। इसको हमें जलाना नहीं है। इस मसाले से हमारे चिकन के अंदर इतना ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। मेरे कहने पर एक दफ़ा अपनी दावतों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लग गई है। इसे प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। छोटा कॉफ़ी ब्लेंडर के अंदर इसे बारीक सा पीस लेते हैं हम इस तरीके से। ये देखिए, अब हम चिकन लेंगे। चिकन के अंदर ये सारा मसाले को डाल देते हैं हम। 1 कप दही जाएगा इसके अंदर। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून कच्चा पपीता जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर और 1 मैंने नींबू लिया है। 2 चम्मच जितना नींबू का रस डालेंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो 2 चम्मच आप सिरका का डाल दें। अच्छी तरीके से सबको अब हम मिक्स कर लेते हैं। इसे 2 घंटे के लिए रखेंगे तो मसाले अच्छे से अंदर तक रस बस जाएंगे। अच्छी तरीके से सारे मसालों को हम चिकन के अंदर मिक्स कर लेते हैं। इसे 2 घंटे के लिए मैंने रखा था। ये देखिए, अब हम अपनी कढ़ाई के अंदर 1/4 कप ऑयल डालेंगे। सारी चिकन डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छे से इसको एक दफ़ा हम मिक्स कर लेंगे। इसमें इतनी देर के लिए ढकूंगी कि चिकन हमारी इसमें बेहतरीन सी गल जाए। काफ़ी टाइम इसे रखे हुए हो चुका है। इसे हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से जैसे ही मैंने इसका ढकना हटाया है, इतनी मज़ेदार से इसके अंदर से खुशबू निकल कर आई है। इसके अंदर आपको भी पानी नज़र आ रहा होगा। इसकी हम चिकन पहले चेक कर लेते हैं। चिकन भी इसकी बेहतरीन सी गल चुकी है, पर इसके अंदर जो पानी है वो मैं 2 से 4 मिनट के लिए इसे मज़ीद रखूँगी कि इसका पानी खुश्क हो जाए। इतना पानी रहना चाहिए कि जब हम रोटी के साथ खाएं तो मसाला बस नज़र आए। इतनी देर के लिए मैं इसे रखूँगी। अब इसे फिर से हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरीके से हमें इसका मसाला चाहिए था, ये देखिए इस तरीके से ये होता है। क्योंकि जब हम इसका चूल्हा बंद भी कर देते हैं तो ये ठंडा होने के बाद इसका मसाला गाढ़ा सा हो जाता है। साइड पर मैंने एक कटोरी रखी है और कोयले को भी जलने के लिए रखा है। कटोरी रखेंगे इसके अंदर और कोयला रख देते हैं इसके अंदर। इसी के ऊपर हल्का सा घी डाल देंगे और अच्छा सा बारबेक्यू स्मोक देंगे कि हमारे ज़बरदस्त सा ये कढ़ाई टिक्का मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। जितना आपको स्मोक पसंद है बिल्कुल आप इसके अंदर दीजिए। मैंने 2-4 मिनट के लिए स्मोक दिया था। ये देखिए, इसका ढकना हटाने के बाद माशाल्लाह से डिश आउट कर लिया है मैंने इसे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।